चौथा रूल है, इसमें मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसके सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जो हाँ बढ़ने वाले सकारात्मक होते हैं, जैसे कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। इस वाक्य में हम देखेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य हुआ। इसकी पहचान ता है, ती है, ते है, इसलिए। अब इस वाक्य को हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जब ट्रांसलेशन किया जाता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में मुख्य क्रिया लिखी जाती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है वो कौन है, राम है, मीन्स राम लिखा जाएगा। उसके बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी मुख्य क्रिया हुई, क्रिया मीन्स जो कार्य हो रहा है वो। तो ये स्कूल जा रहा है तो जाने का काम कर रहा है, इसलिए गो इसकी क्रिया हो गई। उसके साथ में हमें एस या ईएस लगाना है तो गोज़ कर दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कर्म आया तो स्कूल हो गया, गो। इसलिए ये वाक्य इस तरह से ट्रांसलेट हुआ, राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। अब हमें अगर नकारात्मक वाक्य बनाना है, नकारात्मक मतलब मना करने वाला वाक्य, यानी कि जो कार्य कोई कार्य है वो नहीं करना है, मना करना, तो उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्यों में क्या होता है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य होते हैं जनरली उसके सकारात्मक वाक्यों के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है, लेकिन इसके जो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होते हैं उसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हर एक टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। डू का प्रयोग हम अगर कर्ता, मान लो बहुवचन है, यू, वी, दे, आई, तो उन कर्ताओं के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू लगाई जाएगी। और यदि कर्ता एक वचन हुआ, किसी व्यक्ति का नाम या ही, शी, इट, तो उसके साथ में डज लगाई जाएगी। इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ये वाक्य नकारात्मक है, इसलिए हम जब भी नकारात्मक वाक्य बनाने होंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना होगा। तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सेम सकारात्मक की तरह ही, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू या डज हुई, प्लस नोट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक वाक्य है, वह स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले तो इस वाक्य को पहचानना कैसे है। इस वाक्य को पहचानने के लिए इसका स्ट्रक्चर हुआ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग, यानी इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस मेन नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाता है। इस वाक्य को बनाया गया है ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य के संबंध में देखेंगे तो हमेशा जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाएंगे उन प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू में किया जाएगा। सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाएगी। जैसे कि स्ट्रक्चर दिया है, हेल्पिंग वर्ब इसकी डू या डज है, इसलिए स्टार्टिंग में लगा दी गई है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य दिया है क्या वह स्कूल जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मीन्स ये प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। इस वाक्य के अंत में देखा तो ता आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनकी जो सहायक क्रिया होती है डू या डज होती है, इसलिए हमने यहाँ पर डज लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद में मुख्य क्रिया आएगी मेन वर्ब गो, उसके बाद में स्कूल। इस तरह से इस वाक्य को ट्रांसलेट किया गया। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस में जो कार्य होता है वो बोलने के समय हो रहा होता है। इस टेंस के जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग किया जाता है। इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की डू या डज थी, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर है। यहाँ पर इस का प्रयोग एक वचन कर्ता ही, शी, इट के साथ किया जाएगा। एम का प्रयोग आई के साथ किया जाएगा। आर का प्रयोग यू, वी, दे बहुवचन कर्ता के साथ किया जाएगा।
यहाँ पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर देखे जाएँ तो सकारात्मक वाक्य यानी हाँ करने वाले वाक्य, इन वाक्यों के अंदर हमें कैसे ट्रांसलेशन करना है उसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके लिए भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा कर्ता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी इज एम या आर, उसके बाद में मुख्य क्रिया लिखी जाएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी लगाया जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा यानी कर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे राम स्कूल जा रहा है। अब इस वाक्य को देखने पर हम देखते हैं कि इस वाक्य के अंत में रहा है का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हुआ। इसको ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा राम, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। सब्जेक्ट एक वचन है, ही शी इट मीन्स कोई नाम, तो हमें इज़ लगाना होगा, इसलिए हमने इसके आगे इज़ लगाया। उसके बाद में इसकी मेन वर्ब कौन सी है, तो वो इसकी मेन वर्ब हो गई। उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया क्योंकि इसके साथ आईएनजी लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो टू स्कूल। अब इसी टेंस का नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। किसी भी टेंस का जब नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें नोट लगाना होता है। यहाँ पर भी पूरा स्ट्रक्चर सकारात्मक वाक्य की तरह ही होगा, केवल अंतर इतना होगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाना होगा। इसका भी स्ट्रक्चर है, राम स्कूल नहीं जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा राम, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, उसके बाद उसके साथ नोट लगाया जाएगा, फिर उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, उसके साथ आईएनजी लगाया जाएगा, तो गोइंग हो गया टू स्कूल। इसी तरह से जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उसमें भी स्ट्रक्चर सेम होगा। फ़र्क इतना सा आएगा कि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका प्रयोग हमें शुरू में करना होगा। जैसे कि क्या राम स्कूल जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगानी होगी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज है क्योंकि सब्जेक्ट पीछे राम है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाई है। तो इज़ सब्जेक्ट राम, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी गोइंग, उसके बाद में कर्म या ऑब्जेक्ट टू स्कूल। इस तरह से उम्मीद है आज की क्लास में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।